होती है, कभी कभी गुस्से में आती मां, तो माता जी अपने लड़कन के का कहती, तुम सज्जन गांव वाले हो, जानत हुई निकल जाओ दिखाई ना पड़े, और लड़को अगर घर पे चलो जाए तब कहीं सोई, केवल संजाक घरे ना आवे तब तुम्हें कैस लगी। तब माता जी रो रो के परेशान हुई है, ना तो खाइए ना खाने आए, ढूंढो जाए कहां चलोगा, अपने कहो जा निकल जा। निकल गया घर से, ढूंढोगे बिना पुत्र को पाए चैन नहीं आएगी। कबो कहूं माता जी इतना गुस्सा हो जाती, काती तुम्हारा नाश हुई जाए, और कई तो दिन नाश हुई जाए, लेकिन लड़कवा का कहूं संजग बुखार आ जाता हो, का बताओ हम कई दिनों लड़कवा जब तक कहो है कि नाश हुई जाए, यो आंखी नहीं खोले ऐस, अब भगवान हमारा लड़कवा ठीक हो जाए, कबो न कही कि नाश हो जाए। मां इतनी निर्मल पावन होती है, कहने को तो कुछ भी कह देती है, डांटती है, फटकारती है, और जो नहीं कहना चाहती वो भी कह देती है, लेकिन बच्चे के बगैर रहना जीवन अच्छा नहीं होता है। इतना प्यार करती है अपने बच्चे से। भगवान शंकर का वही हलवा, माता जी वो पूछ रही तुम्हें पिता के दर्शन हुए, पिता के दर्शन हुए, नहीं बोले, शिव जी मौन धारण कर लिए, माता जी क्रोध में आके उनको श्राप दे दिया, जा मौनी हो जा, जटिल रहे, नंगा रहे, 9 लाख भूत प्रेत तुम्हारे साथी होंगे, खान पान में कोई विचार नहीं करना, श्राप दे दिया। लेकिन भगवान शंकर फिर नहीं बोले, और जब नहीं बोले तो माता जी का दया आ गए, हमने इतने कटु वचन बोला और ये बोला ही नहीं, उठा लिया, गोद में बैठा लिया, सिर पर हाथ फिराया, मैंने इतने कटु वचन बोला, तू नहीं बोला, जा आज से तेरा नाम पड़ेगा भोला। ये माता अष्टंगी के द्वारा दिया हुआ नाम है भोला। भगवान शिव का जो नाम, ये नाम माता अष्टंगी ने दिया। कितना भोला है, मैं इतना सब कुछ बोला, तू नहीं बोला, आज से तेरा नाम पड़ेगा भोला। भगवान शंकरो खुश, मातो जी खुश। भगवान शंकर बोले बढ़िया वरदान मिल गया, भोला का आशीर्वाद मिल गया, अष्ट सिद्धि 9 निधि तेरे वचनों से फुरोंगे, तू अद्भुत दानी हो जाएगा। माता जी तमाम आशीर्वाद दे दी, और जब दे दी ने तब सुने शंकर बाबा बोले, हमें लागत अब माता जी बहुत खुश हैं, तो कुछ लाओ मांग ले। तो हाथ जोड़ के माता जी के सामने ढाल हुई गए और बोले, माता जी अपने ते तो तुमने बहुत दे दी न, और कुछ हम मांग लें, दे दे। क्या मांग रहे हो? हे माता मांगो बर यही, कबहू न बिन से मेरी देही। हे माता जी आई वरदान दे दो कि कबहू हमार देही विनाश न हो। तब माता जी बोली ऐसा नहीं होए, दूसर अमर भयो नहीं कोई, संसार में एक ब्रह्म के अलावा कोई अमर नहीं है, यहां कोई अमर नहीं रहने वाला है, दूसर अमर भयो नहीं कोई, फिर करो जोग रहो पवन स्नेहा, और 4 युग तक रहे तुम्हारी देहा। जाओ हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, 4 युग के तुम जोगी होगे। इसलिए भगवान शंकर के कितने अवतार हुए? 11 रुद्र, 11 रुद्र अवतार हो चुके हैं, ये भगवान शंकर के अवतार। और अगर ऐसे नहीं मानते हो तो विश्राम सागर में बगलब्ध ऋषि अर्जुन की जब भेंट हुई, वहां पर बगलब्ध ऋषि ने क्या कहा था? भगवान कृष्ण बगलब्ध ऋषि के पास पहुंच गए, सारे पांडव जो भी थे वो अर्जुन वगैरह साथ में थे, क्योंकि उसमें चक्रवर्ती पद पाने के लिए घोड़ा छोड़ा गया था। वो जब पहुंचे तो भगवान कृष्ण ने सोचा कि दे क्या इन्हें, हम तो जंगल मान कुछ हुआ है नहीं, और गुरुजन और संतों के पास जाना चाहिए तो कुछ न कुछ जरूर ले जाना चाहिए। गुरु सन्मुख नहीं बैठे जाई, खाली हाथ मिलावत आई, जो कुछ और नहीं बनियावे, पत्र पुष्प फल भेंट चढ़ावे। और वैसे भी आप लोग भी कहते हो, गुरु वैद्य और ज्योतिषी देव मंत्र बलराज, इनका यदि कुछ ना मिले तो पूर्ण होए ना काज। भगवान कृष्ण बोले, महाराज जी मिल गए, अब हाथ खाली का कर। तो याद आ गए, अरे हम अंगूठी पहिरे, वो चट अंगूठी निकाले और निकाल के और बगलब्ध ऋषि के पास धर दी नैन, और धर के प्रणाम करके बैठ गए। बगलब्ध ऋषि बोले, हमें फुर्सत नहीं, माला हमारे हाथ, मुंह में नाम, हाथे में माला, या अंगूठी हमारे कमंडल में डाल दे। कोई कमंडल धरो रहे,
जैसे वे उठ गए कमंडल में डारन तो कमंडल पूरा भरो उसी अंगूठी थे, उसी उती बड़ी। बगलब्ध ऋषि की ये दशा को देख के कृष्ण जी ने पूछा, तुम यहाँ कितने दिन से बैठे हो? तुम यहाँ कितने दिन से बैठे हो? और अर्जुन बोले कुछ राम की चर्चा करो, दो बात हुई। तो बोले बतावन, बोले हाँ। तो ये लिखा है उसमें विश्राम सागर में, क्या बताया? चित्रकूट चत्र लाख पुनः भय शास्त्र अवतार, 4,04,02,000 दशरथ के राम हमारे सामने पैदा हुए। चित्रकूट चत्र लाख पुनः भय शास्त्र अवतार, और भय दशरथी राम कई मेरी दृष्टि अगार, मम देखत इतना दिन गए और ब्रह्मा 20 नाश हो गए। 20 ब्रह्म कल्प हो चुके हैं, मेरे सामने 20 ब्रह्मा नाश हो गए। जरा सोचो, वो बगलब्ध ऋषि बैठे थे, वो थे, तो हम लोग समझ नहीं पाते हैं, विचार नहीं कर पाते। धर्मग्रंथ सब हमारे बता रहे हैं, यहाँ संसार में कोई अमर नहीं है, सबको जाना है, कोई नहीं बढ़ने वाला। राम चले गए, लखन चले गए चारों भैया, कोई ना रहिया जगत चला जाए। गोपी चले गए, ग्वाल चले गए कृष्ण कन्हैया, कोई ना रहिया जगत चला जाए। सारा संसार चले गए। कुंभकर्ण रावण बड़ जोधा कहते थे हम सूर, और वो भी जग में रह न पाए, मिल गए माटी दूर। एक दिन जाना होगा जरूर। हमारे यहाँ एक भजन गाया जाता है, काहे न सुमिरो नाम का गुरु परम स्नेही, अरे मन मूर्ख बावला तेरी सदा न देही। सोने सी लंका रही भई धूराधानी, सो रावण की साहिबी क्षण माय हैरानी। अरे मन मूर्ख बावला तेरी सदा न देही, सदा नहीं रहने वाले हो। रावण जैसा सोने जैसी लंका में रहने वाला वो भी चला गया। और 16 योजन दल चले, और चले छत्र की छाही। दुर्योधन का दल 16 योजन में चलता था। 16 योजन का मतलब समझते हो? एक योजन में 4 कोस होते हैं, और 16 योजन का मतलब 64 कोस। 64 कोस में दल चलता तो भी छत्र की छाया। 16 योजन दल चले, चले छत्र की छाही, और सो दुर्योधन यो गयो मिल मट्टी माही। अरे मन मूर्ख बावला तेरी सदा न देही, और काहे न सुमिरो नाम का गुरु परम स्नेही। नाम का सुमिरन किया करो, क्योंकि यही एक साथ जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। सब छूट जाई है, मात पिता सब भाई बानवा और दुलारी नार, या से हिलमिल छूटिए तेरी शोभा है दिन 4। को साथी नहीं, हाँ याद रख लियो। जौन कुछ ले दे खाए पिए का भय, खा लो पी लो ले लो दई लो, यह बात है अच्छी। दिनाचार सदगुरु का भजले का बांधे गांठी, दीवाने मन को तेरा साथी। को साथी नहीं है, साथ जाएगा बस संत सगा गुरु सगा और सगा निज नाम। कहे कबीरिया जीव को 3 ठाव विश्राम, 3 जगह विश्राम मिलेगा आपको। या तो संत जन, संत सगा, ये अंतिम तक तुम्हारा साथ देने वाले हैं, वहां तक साथ देने वाले। संत सगा, गुरु सगा और सगा निज नाम। आपका गुरु तो गुरु होता है, याद रख लेना। गुरु को सहज मत समझ लो। आप लोग सोचते हो गुरु सहज हो, गुरु सहज नहीं होता है। लेकिन हम लोग आज तो गुरु को लोगों ने मजाक समझ रखा है। आज तो खिलौने की तरीके से गुरु बनाया, छोड़ दिया, तोड़ दिया। अरे गुरु पहली बात तो कभी मरता नहीं है, और गुरु कभी छूटता नहीं है। एक छोटा सा उदाहरण आपको सुनाऊं। एक गुरुजी गांव में आए थे, बढ़िया सत्संग सुनाया। तो एक भैया सत्संग सुने, बड़ा नीक लाग, जाके गुरुजी ते कहन, गुरुजी हम का नामदान दे दे। तो गांव वाले जो लोग रहे वे गुरुजी दे बोले, गुरुजी एक नामदान ना दे। बोले काहे? ये बहुत चिलम पियत, ये चिलम के बगैर नहीं रह सके। वो गुरुजी के पैन में गिर गा,
पाए पकड़ ली ने, गुरुजी आज ते हम अगर चिलम कबहू पी जा, विश्वास करो मेरे ऊपर। गुरुजी बोले भैया मनई पर विश्वास करो जा सकत, जानवर पर नहीं विश्वास हो, मनई पर विश्वास करो जा। फिर का हो दई दे। गांव वाले बोले आई जो जाने कह दाए कर चुको गुरुजी, ये खा बिल्कुल नहीं जाने कितनी दाए गंगा कसम खा चुको लेकिन आज तक नहीं छोड़ी से, जाने कितनी दाए भगवान की कसम खा चुको आज तक नहीं छोड़े से। गुरुजी बोले तो का हुई, विश्वास कर लो एक दान दे देते। उसको नामदान दे दिया गया और जब नामदान मिल गया उसको, बढ़िया गुरुजी के पास बैठ भजन सुने सत्संग सुने बड़ा नीक, एक दिन दो दिन हुई के नहीं पिए गुरुजी नाम दे दी ने। लेकिन गुरुजी के बैठ रहा है और तब तक उनके साथी बीड़ी अकेले पी लीन जाए, सिगरेट अकेले पी लीन जाए, तमाकू अकेले खा लीन जाए, लेकिन चिलम के लिए 4 जन चाहिए। चिलम अकेले नहीं पी जाए, ओके साथी रहे। देखो उस गुरुजी के पास वो तुरंत बुलाए, उनके साथी लोग बुलाए ना, इशारा करें तो वो का कर जाओ, हाथे से इशारा कर जाओ, वे उलंग का बुलावे यहाँ तक कहे जाओ। फिर वे आवा लगे आओ तो बात तो सुनिया, तो बेचारा उठ के पहुंचो जाए। और जब पहुंचो जाए का बात हुई गए, बुला रहे नतीजे तो सुनना ही रहे हो, सुन तो रहे लेकिन हम गुरु कल्लीन है, हम गुरु कल्लीन है, गुरु कल्लीन हो। बोले हाँ तो हम सब छोड़ दी, अब हम गुरु जी के शरण में आ गए। तो वे बोले काला गुरु कल्लीन हो, सब छोड़ दी नौ, तो का दोस्ती छोड़ दी नौ का, दोस्ती छोड़ दी नौ का। तो क्या समझ में आ गया, दोस्ती अब गांव गली में रह के कैसे छूट जी, नहीं तो कण चल दोस्ती के नाते चलो तो ना पिए। जबरदस्ती उनका लिवा के, और जब लिवा गए जैसे भैया हुआ धरी गए चिलम और लगाई गए आगी। जल्दी वो बोलो अलग खोल दे पलक, देख दुनिया की झलक, शान शान तो किसी की ना मान, जब निकल जाएगी जान तब कौन कहेगा अच्छा। और चली चिलम, और जब चली चिलम, अब चिलम पिए वाला कहां रुक सकत है, अब मन मकाए हम गुरु कल्लीन है और चिलम आगे आ रही है, और वह चिलम घूमी चक्कर लाग, वे तब तक नशे में गए, कहा ले भैया तू ही ले, नाम गुरु कल्लीन है हम ना पीवे। अरे गुरु कल्लीन हो तो आजे तो करे हो ना, हाँ अरे तो आज से ना पियो, आज पी ले, आजे तो गुरु करे हो, आजे तो कहो ही हो। बोले आजे कहो, जब आजे कहो तो आज पी ले, वो कल ना पिए। एक बोलो अरे तुम पी तो ले, गुरु जी जान जा तो हमते कहे हो, कोनो कुछ का है कोनो कुछ का है। भैया उनका पकड़ा दी नहीं, जैसे पी ले संकल्प टूट गया, और जब संकल्प टूट गया तब क्या होने वाला, तब तो अब रोज वाए हाल कौन गुरुजी जाने पई है, कौन गुरुजी जाने पई है। अरे भैया तुम हमते छुपा लो, हमते छुप जाइए, हम इंसान हैं, लेकिन आंखें हजार है उसकी, उससे छुपाओगे किस तरह, अपनी की हुई सच्चाई उसको बताओगे किस तरह। यहाँ हमसे छुपा लो, हमसे कह दो नहीं पीते हैं, नहीं खाते हैं, नहीं ऐसा करते हैं, हमने किए नहीं है, मान लेंगे, लेकिन वो से वहां कैसे बताओगे जाकर के। अब वो पीलन लाख चीलम पियन लाख, कुछ लोग ने देखो गुरुजी को बताओ, गुरुजी हम कहो रहा है मनिए ना, नहीं माने गुरुजी। गुरुजी बोले जाओ तो एक बातें करो दो, झूठी फालतू का परेशान को, कई दिन हुई गया हमारे पास बराबर बैठा तो कबू नहीं पिया। अरे कल हम गुरुजी रंगे हाथ पकड़ा दे, कल पकड़ा दो। एक दिन संजा के हुए 4-5 जन बैठे, गुट बनाई चले चिलम, गुरुजी तो कौन चला, गुरुजी तो बदी खालावन चले, वो चला, और वह चिलम चलत चलत उनके हाथे आ गए, और जैसे मुंह में लगाई तैसे गुरुजी को देख ले वो पी रहो कि नहीं। गुरुजी पहुंचे और जाके बोले बेटा दुई मत एक करो, या तो यह चिलम तुम्हार और या फिर यो हीरा, काले आओ दुई में एक बताओ, यो हीरा पे रियो करे मां कि चिलम। गुरुजी अब यह चिलम तो ना छूटी, तो फिर हीरा छोड़ दिया, गुरु पद से विमुख हो गया। हुआ ये कि कुछ समय बाद गुरुजी का लोक गमन हो गया, और गुरुजी का लोक गमन हो गया तो गुरुजी बैकुंठपुरी पहुंच गए, इधर उसका भी लोक गमन हो गया। और जब लोक गमन होगा तो पहुंचो जाए यमराज के दरबार में, और यमराज के दरबार में जब पहुंचे तो यमराज खोलो पत्थर है इनके, देखो काका है, देखें तो यो बड़ा खराब आदमी है, चिलम पियत रहो जिंदगी भर, यो काम करो वो काम करे, कुछ नहीं करो ऐसे, देखो कुछ
आखिरी तक। आखिरी में वो गुस्सा आगे बंद कर दी पत्रा अतरा, कला कुछ नहीं निक नहीं। अरे कला हमार तुम्हारा काम है पूरा, देखो देखो आगे और का है। और जैसे पन्ना पलटे तो मन निकल आओ, इसने तो गुरु कर लिया था, गुरु कर लिया। और गुरु कर लिया तो सब समाप्त। जा दिन से नाम हृदय धरो भयो पाप के नाश, और जैसे चिनगी आग की जले पुरानी घास। तो गुरु कर लिया। तो यमराज बोले कर तो ली ने तो न आगे वो खोल के देख ले। और जैसे खोले बोले ये तो गुरु करके छोड़ दी ने से का हो चाहिए। बोले गुरु कर लिया है और गुरु पर विश्वास भी इसने रखा है, इसलिए इसका थोड़ा स्वर्ग बनता है। अब हम वो मिटा नहीं सकते, हमारे में सामर्थ्य नहीं कि मिटा दें। सारा तो नर्क है, लेकिन इतना स्वर्ग है जितनी देर इसने गुरु पर नाम पर विश्वास किया उतना स्वर्ग बनता है। फिर क्या हो, तो यमराज बोला इतना इनके स्वर्ग बना थे, इन्हें स्वर्ग दिखा लाओ बस, इतना स्वर्ग बनता है। चार जमदूत पकड़े हाथ लेके चल जीव का, और जब लेके चले दिखावत बे स्वर्ग। ये देवता देखो ऐसा करते हो ऐसा करते, सत्संग भजन पूजन आनंद ले रहे हैं, सब खाना पीना अजर अमर अविनाशी जैसे दिख रहे हैं, सारा बड़ा आनंद आ रहा है। वो सबको देखते देखते जा रहा था, जीव देखते देखते जा रहा था, और जा करके कहां पहुंच गया, जहां पर गुरुजी बैठ रहे हैं। गुरुजी के पास पहुंचा जाके, और जैसे गुरुजी के पास पहुंचा गुरुजी को देखा, तुरंत वो जमदूतन से बोलो कन भैया थोड़ी देर का छोड़ दो, वे हमारे गुरुजी बैठे उनके हम दर्शन करिए। आज भी जेबे कहां, हम कहां जेबे, आ जेबे। जमदूत बेचारे समझ नहीं पाए, छोड़ दी नहीं, और छोड़ दिन वो जाके पहुंचो जाए गुरुजी के पास। और जैसे गुरुजी के पास पहुंचो, गुरुजी जैसे देखें बेटा आ गए हो, हाँ गुरुजी बैठ बैठ बैठा ली। और गुरुजी समझावन लगा बेटा स्वर्ग है यो, हाँ देखिए बड़ा नीक है। फिर क्या करियो, कुछ नहीं गुरुजी अब कब तुम्हारे पास आ गया। गुरुजी बोले बेटा अगर तुम यंत्र जइयो नहीं तो आ जाओ, हम तुम्हारा गारंटी लेते हैं दुनिया की कोनो ताकत नहीं जो तुम्हें यंत्र ले जाए। वो तपोबल था उनके अंदर। आज भी मैं तुम्हारा साथ देंगे, तुम अगर यंत्र जइयो ना तो तुम्हें कोनो लेन ना है, चिंता न करो बैठो। ही वो तो सुन क्या हो तो बैठेगा। अब वे जमदूत बुलावे भैया आओ भैया आओ, जाओ जैसे कन जाओ। अब वो परेशान चारों जमदूत बोले अब हमें मार पड़िए, यमराज हमें मरिए जरूर, अब करें कहा पहुंचे जाए यमराज की। यमराज तो कहें काला की गलती हुई गए, जौन जीव दिन तो के स्वर्ग दिखा के ले आओ, और वो स्वर्ग तो आ नहीं रहो। एक महाराज जी बैठे हैं और उन्हें इनके पास बैठ गए, गुरु जी के पास बैठा है, और वो कहा बहु बुला रहे आई नहीं रहो। यमराज बोला ये क्या किया तूने, जौने महाराज जी के पास बैठे तुम्हार तो तुम्हार रही, हमार गति नहीं है जो मन जान भसम हो का। उनके पास इतना बड़ा तपबल है, हम नहीं जा सकते, हम नहीं जा सकते। फिर क्या हो चाहिए, बोले नरकी जीव छोड़ दीनो स्वर्ग में बैठे, क्या होना चाहिए। सब जन मिल के बैठे, चर्चा कर निकलता है नीचे देखो पत्रा देखोगा काला सब बढ़िया है, जो कुछ करो तो करो, लेकिन एक काम बड़ा ज्यादा एक का यो नशा करता है। का नशा करता है, वो चिलम पियत रहा है, और यो बिना चिलम के रही नहीं पावे। चिलम इतनी पिए कि चिलम के कारण ही तो इसने गुरुजी को छोड़ दिया था, चिलम के कारण। तो यमराज बोले फिर काय देर करो, जल्दी ले चिलम। और इतनी बड़ी चिलम लैली निना थे मां जमदूत, और यह भारी पुटरिया तमाकू के बांध के हुई थोड़ी दूर पर बैठ गए। और जब बैठे और वह निकारी तमाकू, अब वो देख है बैठे बैठे वे एक जन चिलम घुमा में हाथे मां, और एक जन तमाकू रगड़ में लाग, और धरी के तमाकू आराम के लगावे खाए। उनका तो उखा ललचावे का है, तो वो तुम्हें बताऊं धरी के इतनी बड़ी तमाकू की चिलम, और जैसे भरी के लगाई वो मां आग, और जैसे वो वाह शब्द को खोल दे पलक देख दुनिया की झलक, और छान छान तो किसी की ना मान, जब निकल जाएगी जान तब कौन कहेगा छान। आप तो मैं बताऊं वो जीव यहाँ जैसे बात गुरुजी बोले बेटा कहूं जय हो ना, अरे काला गुरुजी की बात हमको जा ही नहीं सकता। अब वो आलो झोलो
गुरुजी तने देख लेने आवे, देख ले। और तुम्हें बताऊं वो उठो बनते हो घूमन लग, और तब तक चिल्म मागी लग गए, वो एक पियन दूसर पियन लग। बोलो जब तक हम जइबे जइबे तब तक वो ठंडी हो जाई। वो गुरुजी के पीछे तो नहीं करो, और जाके यमदूतन के पास बोलो भैया एक फूंक खमाऊं का, काफी देर हुई है मिली नहीं। अरे बोले तुम्हारे ले लाइन ले जल्दी। पकड़ाई चिलम, और जैसे पकड़ाई चिलम, एक ने मारी लात तो 3 लोखड़ी खागा, और दूसरे ने ही लंगते ठूसा को ही लंगते मक्का पकड़ पाए घसीट के और ले गया जमराज के पास, और पकड़ के घोर नरक में डाल दिया। यमराज बोला अरे बेवकूफ, तुझे अभी भी तुम्हारे अपने गुरु पर विश्वास नहीं हुआ, और तूने आज भी गुरुजी की बात नहीं मानी, स्वर्ग से तुझे यहाँ आना पड़ गया। याद रख लेना, गुरुजी ने तो तुम्हारा साथ वहां तक दिया, लेकिन तुम अपने कर्तव्यों से कहां पहुंच गए, कहां पहुंच गए। इसलिए गुरु जो होता है वो आपको अंत तक नहीं, वहां तक साक्षी है गुरु। मैं कबीर बिचलो नहीं, शब्द मोर समर्थ, और ताई लोक पहुंचाइयो जो चढ़े शब्द की रोत।